और आइए चाय पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आज होगी चुनाव की। जी हां, लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग जारी है। आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। देखिए, सुबह से ही तमाम मतदान केंद्रों पर वोटर्स की कतारें दिख रही हैं। गुड न्यूज ये है कि हर वर्ग का मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी दर्ज करने को उत्साहित है। देखिए इलेक्शन के पर्व की दिन भर की खास तस्वीरें। तेरह राज्य 88 सीटें, लोकतंत्र के उत्सव का दूसरा दौर जारी है। इलेक्शन के इस पर्व पर हर उम्र, हर वर्ग के वोटर्स का उत्साह देखने लायक है। सुबह से ही तमाम मतदान केंद्रों पर वोटर्स की कतारें हैं। मौसम की बेरुखी को मात देकर ये वोटर्स देश के भविष्य निर्माण में अपनी भागीदारी दर्ज करवा रहे हैं। लोकतंत्र के इस हवन कुंड में होम के लिए तमाम दिग्गज नेता और दूसरी हस्तियां सुबह से ही वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंची। सबसे ज्यादा उत्साह तो बेंगलुरु की हाई प्रोफाइल हस्तियों में देखने को मिला। इन्फोसिस के मालिक एन नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति सबसे पहले वोटिंग के लिए पहुंचने वालों में रहे। तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी सबसे पहले वोटिंग करके लोगों को मतदान का संदेश दिया। अपनी अदाकारी के लिए फेमस अभिनेता प्रकाश राज भी वोट देने के लिए पहुंचे। उन्होंने बेंगलुरु में मतदान किया और युवाओं से भी आगे आने की अपील की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कुन्नूर में मतदान किया। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में तो बीजेपी के उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में वोट डाला। वोटिंग में नेता और सेलिब्रिटीज तो आगे है ही, जनता भी पीछे नहीं है। जगह जगह युवा और बुजुर्ग भी पूरे उल्लास के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेते नजर आए। कर्नाटक के चिकमंगलूर में एक दुल्हन ने सुबह सुबह सबसे पहले वोट डाला, तो महाराष्ट्र के अमरावती में एक दूल्हा शादी से पहले मतदान के लिए पहुंचा, फिर शादी की बाकी रस्मों को अदा किया। वहीं बेंगलुरु में 100 साल की एक बुजुर्ग महिला वोटिंग करने पहुंची। व्हीलचेयर पर बैठकर ये बुजुर्ग महिला पोलिंग बूथ पहुंची। तो वहीं मणिपुर के उखरूल में 93 साल की महिला ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट दीजिए, आप अपने अधिकार को, और देश का विकास आप ही लोगों के ऊपर निर्भर करता है। यही नहीं, फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। मैंने पहली बार वोट किया है, तो बस थोड़ा सा मैंने सोचा कि हाँ, वोट करना चाहिए, सभी को वोट करना चाहिए, आपका राइट है। आपके नेशन के लिए जो गवर्नमेंट चूज हो रही है, आपको भी उसमें पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरा पहला वोट था ये, और मैंने वोट इस बेसिस पे किया है कि देश का विकास हो और महिलाओं की सुरक्षा के लिए। बहुत खुश हूँ मैं कि मैं अपना लीडर खुद चूज कर पाई हूँ पहली बार, तो इसमें बहुत खुश हूँ। मैंने पहली बार अपना वोट दिया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अब से मैं अपना लीडर खुद चूज करने का मेरे पास पावर आ गई है। वहीं वृंदावन के साधु संतों ने भी लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया और वोट दिया। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा कर्तव्य है वोट देना, अपना अधिकार है, इसलिए वोट देना चाहिए। राष्ट्र निर्माण होता है इससे, इसलिए वोट तो सभी को ही देना चाहिए, विवेक पूर्वक देना चाहिए। जो पार्टी देश की उन्नति करती है उसको वोट देना चाहिए, और उन्नति में मुख्य कार्य है जैसे अस्पताल है, यूनिवर्सिटी है, सड़क है और रोजगार है, ये मुख्य मुद्दे हैं।
लोकतंत्र के इस उत्सव का रंग और हसीन दिखा जब ओडिशा में पुरी के समंदर किनारे सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने खूबसूरत सैंड आर्ट बनाया। इसमें ईवीएम और वोट की ताकत को दर्शाया गया। मेरा वोट मेरा अधिकार बताते हुए सुदर्शन पटनायक ने लोगों से बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पर पहुंचने की अपील की। दिल्ली से राम किंकर सिंह और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारत के इकलौते बाजार की, जहां सिर्फ महिला दुकानदार हैं, और मणिपुर के उखरूल जिले का ये बाजार महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। जी हाँ, देखिए आज चूंकि यहाँ मतदान हो रहा है और इसी की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए इन महिलाओं का जोश देखने वाला है। देखिए मतदान वाले दिन मदर्स मार्केट की रौनक। आम बाजारों सा दिखने वाला ये मार्केट बेहद खास है और इसकी यही खासियत इसे भारत का सबसे अनोखा बाजार बनाती है। मणिपुर के उखरूल जिले में इस बाजार को अवा मार्केट के नाम से जाना जाता है और यहाँ सिर्फ महिलाएं ही दुकान चलाती हैं, यानी सब्जी, फल फूल, अनाज, मसाले और खाने पीने के तरह तरह के आइटमों की दुकानों पर आपको महिला दुकानदार ही मिलेंगी। ये दुनिया का इकलौता बाजार है जिसे महिलाएं चलाती हैं। इस बाजार में लोग सामान खरीदने के साथ साथ घूमने भी आते हैं। पर्यटकों के लिए ये जगह आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस बाजार में 123 महिलाएं दुकान चलाती हैं। आज उखरूल में मतदान हो रहा है तो यहाँ चुनावी सरगर्मी साफ देखी जा सकती है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नागा पीपुल्स फ्रंट के कचुई टिमोथी जिमिक और कांग्रेस के अल्फ्रेड के आर्थर आमने सामने हैं। यहाँ की महिलाओं में भी चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। मेरा वोट, मेरा राइट, मेरा चॉइस। So we have already decided to whom we should vote. We have chosen the right person. We understand the issue. We understand whom should we vote. मणिपुर का ये बाजार मिसाल है उन महिलाओं के लिए जो खुद के दम पर अपनी दुनिया बदलना चाहती हैं। महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण भला और कहां देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। देखिए गर्मी चरम पर है, खास तौर से दिल्ली एनसीआर, पूर्वी और दक्षिणी भारत में बढ़ते तापमान के कारण सावधान रहने की बेहद जरूरत है। हालांकि इस बीच गुड न्यूज ये है कि दिल्ली और आसपास के लोगों को गर्मी से कुछ कमी महसूस होने वाली है। लगातार कई दिनों तक तपिश के बाद लोगों को मौसम में कुछ बदलाव का एहसास होने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप और सूरज की तेज तपिश से राहत का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मौसम के जानकारों की माने तो राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है। खुशखबरी ये है कि आज दिन ढलने के बाद आबो हवा में कुछ बदलाव के आसार हैं, जिसके कारण गर्मी में कुछ राहत आ सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम के जानकारों के मुताबिक आसमान में बादल छा सकते हैं और रात तक कुछ इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। साथ ही साथ दिल्ली और आसपास धूल भरी आंधी भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। दिल्ली के मौसम के इस तरह से पलटी मारने से लोगों को तपिश से फौरी तौर पर तरावट तो मिल सकती है और गर्मी में कुछ कमी महसूस हो सकती है। हालांकि सीजन गर्मी का है तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली वालों को अभी इससे बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जानकारों के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुरुवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 2 डिग्री ऊपर रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। हालांकि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों समेत पूर्वी और दक्षिणी भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक लू चलने की भी आशंका जताई है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रेड और बिहार, कर्नाटक में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ऐसा अनुमान है कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसके कारण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। चुनावों के बीच गर्मी पर इस तरह ब्रेक लगना जरूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को केस से जुड़ी जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। हालांकि कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी तरह का कोई कॉल या फिर मैसेज नहीं भेजा जा सकेगा। जी हाँ, देखिए, लेकिन इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए दूर दराज रहने वाले लोगों को कोर्ट की कार्यवाही के बारे में सूचना जरूर मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव किया है। कोर्ट से जुड़ी कार्रवाई की जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसमें वकीलों को केस से जुड़ी जानकारी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ऑनलाइन दी जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर कोई कॉल या मैसेज नहीं भेजा जा सकेगा। इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए केस से जुड़ी जानकारी वकीलों को दी जाएगी। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को मुकदमे की सुनवाई से संबंधित जानकारी भी मिल सकेगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि व्हाट्सएप सुविधा के जरिए कोर्ट के रोजाना के कामकाज में महत्वपूर्ण बदलाव तो होगा ही, साथ ही व्हाट्सएप मैसेज के कई तरह के फायदे भी होंगे, क्योंकि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा वकील सुप्रीम कोर्ट से जुड़ सकेंगे। साथ ही दूर दराज रहने वाले लोगों को भी कोर्ट की कार्रवाई की सूचना मिल सकेगी और ऑनलाइन जानकारी देने से कागजों पर मुकदमे की वाद सूची भी नहीं बनेगी, जिससे कागज बचाने में भी काफी हद तक मदद मिलेगी। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ कागजी कार्रवाई में तेजी आएगी, बल्कि दूर दराज के लोगों को समय रहते केस के बारे में जानकारी भी मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के न्यू नेशनल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि NICU में नवजात के साथ मां भी रह सकती हैं। ये देश का पहला अस्पताल है जहां इस तरह की सहूलियत है। बिल्कुल, अमूमन नवजात शिशु में अगर कोई बीमारी या दिक्कत होती है तो बच्चों को मां के बगैर नर्सरी में रखा जाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तभी यहाँ दिल्ली के अलावा देश के बाकी राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं अपने बच्चों के इलाज के लिए। किसी भी नवजात शिशु के लिए सबसे बड़ा सुकून है उसकी माँ का आंचल। माँ की ममता अपने बच्चे के लिए तकलीफ के समय में सही मायनों में दवा का काम करती है। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है जब नवजात शिशु को माँ से अलग नर्सरी में देखभाल के लिए रखा जाता है। पर सफदरजंग अस्पताल ने एक ऐसी नेक पहल की है जिसकी वजह से अब हर माँ की चिंता दूर हो गई है। दरअसल सफदरजंग अस्पताल के NICU में नवजात के साथ रह सकती है उनकी माँ। हमारे पास उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इवन राजस्थान, इन सब स्टेट से बच्चे आते हैं। और अगर मैं आपके आंकड़े देखूं तो हमारे यहाँ 50% दिल्ली के अंदर से ही और करीब 50-100 के भी उससे भी ज़्यादा प्रतिशत जो है वो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश अलग स्टेट से आ रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए रेफ़र होते हैं, वो बच्चे कहीं और पैदा होते हैं, लेकिन अगर बच्चे बीमार होते हैं और उनको हायर केयर की ज़रूरत होती है तो वो दिल्ली रेफ़र हो जाते हैं, तो फिर वो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ये देश का पहला अस्पताल है जहां आउटबॉर्न बेबीज को मां के साथ नर्सरी में रखा जाता है। आउटबॉर्न बेबीज वो होते हैं जो दूसरे अस्पताल में पैदा होते हैं। ऐसे ही शिशुओं को अब नर्सरी में भी मां का दुलार मिल सकेगा। लगता है अपने बच्चे के साथ रहना, उसको फील करना, और दूर रह के तो नहीं कर पाते इतना, और लगा रहता है कि कैसे केयर मिल रही होगी क्या नहीं। तो संतुष्ट है आप इस चीज़ से? बिल्कुल। बच्चा दोनों एक साथ है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मदर भी इंटरेक्ट करती है बच्चे से, उससे अर्ली इंटरवेंशन होती है, बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी रहती है न्यूरो डेवलपमेंटली। और फीडिंग के लिए हमें इजी रहता है कि हम मदर का फीड दें, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहता है अर्ली, मतलब उसके लिए बच्चे की डेवलपमेंटल के लिए। प्लस रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है अगर हम बच्चे को मदर का फीड देते हैं। तो मदर रहती है साथ में, उससे फीड भी मेनटेन रहता है। मदर भी कॉन्फिडेंट रहती है कि उनका बच्चा ठीक हो रहा है, या कोई भी उनको कंडीशन है वो एक्सप्लेन करना है, तो ईजी रहता है हमारे लिए। सफदरजंग अस्पताल में ये सुविधा 15 बेड के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 40 हो गई है। इसमें 24 घंटे मां अपने शिशु के साथ रह सकती है और इस दौरान शिशु के साथ मां का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। मेडिकल चेकअप से लेकर 3 टाइम खाने तक की सुविधा भी दी जाती है। बच्चों के साथ माँ को भी वो सम्मान दिया जा रहा है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। 3 टाइम की अगर मील की बात करें तो हॉस्पिटल वो मील भी प्रोवाइड करता है, वो पूरी अटेंशन, वो पूरी केयर हर एक तरीके से यहाँ पे माँ और बच्चे दोनों को दी जाती है।
ये दुनिया का सबसे बड़ा MNICU है। यहाँ सिर्फ दिल्ली के ही नहीं बल्कि हरियाणा, यूपी और बाकी राज्यों के बच्चे भी अपने इलाज के लिए आते हैं। 2024 मार्च में 116 नवजात शिशु को उनकी मां के साथ MNICU में भर्ती कराया गया था और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहाँ के डॉक्टरों का मानना है कि शिशुओं को मां के साथ रखने में करीब 22% रिकवरी रेट बढ़ा है और लगातार मोर्टेलिटी रेट में कमी आ रही है। इस नेक पहल में DGHS स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का भी बड़ा रोल है, जिन्होंने हर कमी को दूर करने के लिए कोई समझौता नहीं किया। माई MS told me कि आप करिए, आपको जितनी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जितने सामान चाहिए सब मैं दूंगी। उनका ये प्रेरणा था कि आज हम 40 बेड की एक आउटबोर्ड नर्सरी बना लिए, वो भी केवल 2 महीने में। सफदरजंग अस्पताल की इस खूबसूरत पहल से उन माओं की खुशियां लौट आई है जिनके बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नर्सरी में रखा जाता था और उस वक्त तक बच्चा मां से दूर रहता था। पर मां की इस मजबूरी को मुस्कान में बदलने का कारनामा सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों और वहां के प्रशासन ने कर दिखाया है। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ गुड न्यूज टुडे। चलिए मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई में एम्पल मिशन अवार्ड्स का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे उन तमाम हीरोज को सम्मानित किया गया है जिन्होंने हमेशा लोगों की सहायता की है। कोशिश यही है कि उन हीरोज को दुनिया से रूबरू कराया जाए जो लोगों की मदद को ही अपना कर्तव्य मानते हैं। चेहरों पर मुस्कान और हाथों में अवार्ड। ये देश के वो हीरोज हैं जो अपनी जिंदगी खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए जीते हैं। मुंबई में ऐसे ही हीरोज को एम्पल मिशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्होंने हमेशा लोगों की मदद की और दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इन्हीं में से एक हैं भारतीय सेना के अफसर सुल्तान सिंह। फौज का एक सिपाही हूँ और हमारी फौज निरंतर सेवारत कार्यों में, जब भी कोई किसी की जान संकट में आती है या समुद्र से कोई बचाव का मैसेज आता है तो हम जल्दी से जल्दी जाते हैं और उसको बचाते हैं। ये हमारी सर्विस का काम है और हम यही करते हैं सर, यही हमारा कर्तव्य है। भाई बहुत खुशी है क्योंकि हम जो कैमरा के पीछे काम करते थे कभी कभार हमें भी मौका मिल देता है ऐसे, तो एम्पल मिशन ने पहचान लिया कि हमें अवार्ड के लिए बुला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह में 26/11 हमले के नायक फायर ब्रिगेड और कुछ खिलाड़ियों को भी एम्पल मिशन अवार्ड से नवाजा गया। कोशिश यही है कि इस अवार्ड के जरिए देश के उन हीरोज की पहचान की जाए जिन्होंने लोगों की मदद को अपना कर्तव्य चुना। आज के 10 साल पहले जब मैंने मुहिम उठाया था कि यार ये कुछ करना है देश के प्रति, इन फनकारों को एक अलग प्लेटफॉर्म दिलाना है, तब उनका ये पूछना मेरे को, भाई तुम कौन हो जो हमको सम्मानित करना चाहते हो, बड़ा कठिन था। टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई मैं छोटा सा आदमी हूँ, इस देश का ही नागरिक हूँ, आपके प्रति कुछ भाव रखता हूँ, इसके लिए आपको आपका चेहरा आगे लेना चाहता हूँ। बड़ा डिफिकल्ट रहा उस टाइम पे। आज थोड़ा सुलझा हुआ है मामला, इतना नहीं समझाना पड़ता लोगों को कि ये नाचीज क्या है, तो ऑटोमेटिकली तार जुड़ जाते हैं। वाकई में इस तरह की सकारात्मक पहल से न सिर्फ उन हीरोज का हौसला बढ़ेगा बल्कि समाज में उन्हें एक नई पहचान मिलेगी। तभी तो कहते हैं जिंदगी जीने का नाम है और इस खूबसूरत सफर में खुशियां बांटते हुए लोगों की मदद करते चलिए। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमिलनाडु में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और गर्मी से केवल इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी परेशान है, जिनके लिए वन विभाग और कुछ NGOs ने खाने पीने के इंतजाम किए हैं। पशु पक्षियों को गर्मी की मार से बचाने के लिए कई ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हीट वेव से परेशान मोरों के लिए जंगल, पानी और खाने की व्यवस्था की जा रही है। तस्वीरें आपको तमिलनाडु के पुदुकोट्टई की दिखा रहे हैं। इस जंगल में 300 से ज़्यादा मोर हैं। सामाजिक कार्यकर्ता इन मोरों के लिए दाने पानी का इंतजाम कर रहे हैं। जाहिर है कि इन वन्यजीव प्रेमियों की ये पहल वाकई सराहनीय है। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व जारी है। चुनावी पर्व में जनता की अहम भागीदारी है, लिहाजा हमारी आप सभी से फिर से यही अपील है कि अपने वोट की ताकत को समझिए और जब बारी आए तो वोट जरूर दीजिए।
मगर इस बीच आईपीएल में चौके छक्कों की बहार खूब मजा आ रहा है जब बैटर मार रहा है बॉल बाउंड्री पार। वाह वाह क्या बात है। देखिए आज वीकेंड की मस्ती है हर तरफ। दिल्ली आसपास रहने वालों के लिए मौसम सुहाना हो गया है। गर्मी से राहत आपको मिल सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है। बिल्कुल, इस वीकेंड मनोरंजन की भी खूब बारिश होगी। सिनेमा प्रेमियों के लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं रहने वाली, लिहाजा तनाव दूर करने के इंतजाम भी भरपूर हैं। क्या बात है। तो इस वीकेंड परिवार के साथ आप वक्त बिताइए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा हंसाइए। सोमवार को नए हफ्ते के शुभ आरंभ के साथ आपके साथ चाय पीएंगे शाम 5 बजे।